ओम शांति। 17 जून 2020। आज की मुरली में जो बाबा ने प्रश्न पूछा वो है कि दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं। दूरदेशी बाप दूरादेशी बच्चों के लिए कौन सा ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे कि बच्चे भी दूरादेशी बन जाएं। है ना, हम दूरादेशी हैं क्योंकि दूरदेशी बाप के बच्चे हैं, लेकिन वो स्मृति खो गई है। तो वो स्मृति फिर से लौट आए, फिर से वो कॉन्शियसनेस, वो सारी क्वालिटीज लौट आए, उसके लिए बाबा बच्चों को कौन सा ऐसा ज्ञान देता है। इन बातों को बुद्धि में रखते हुए मुरली पर अटेंशन दें, जिसमें बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। ये कुछ वैसी बात है कि किसी व्यक्ति विशेष से अगर आपको प्रेम है, अफेक्शन है, लगाव है ना, दिल से दिल का कनेक्शन वाली बात जो होती है, तो वो व्यक्ति कितना ही फिजिकली दूर क्यों ना हो, परंतु मन उसको सदा अपने पास रखता है। तो शिव बाबा को भी याद करने के लिए ऐसा नहीं है कि एक कॉर्नर की या अलग से एक कमरे की आवश्यकता या मधुबन की आवश्यकता है। बस वो दिल से दिल वाला जो कनेक्शन होता है ना, अपने बाप के लिए, फादर के लिए, पिता के लिए, है ना, भगवान की दृष्टि से ही केवल देखते रहेंगे, मेहनत लगेगी। लेकिन भगवान बाप की दृष्टि से देखेंगे तो सहज योग, कनेक्शन, दिल से दिल का रिश्ता बैठेगा। आज गीत भी है कि जो पिया के साथ है उसके लिए क्या होगा, ज्ञान बरसात। पिया यानी शिव बाबा। तो ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो व कहाँ भी हो, लेकिन साथ हो। याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्माजीत संवत। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तब कहते हैं राजा पाम का संवत। ये विकर्माजीत और वो पामी। अभी तुम विकर्माजीत बन रहे हो, फिर तुम पामी बन जाएंगे। बाबा सारी बातें हम बच्चों को बिल्कुल स्पष्ट रीति हर चीजें समझाता है, शुरू से लेकर अभी तक, कि एक टाइम कौन सा है जब हम 100% प्योर हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग पूरी तरीके से किसमें, विकर्मों में फंस जाते हैं, है ना, पामी। यानी वो समय जिसमें हम पूर्ण रीति विकर्मों के अंदर आत्मा फंसी हुई है। सिर्फ क्योंकि उसको अपनी स्मृति खो गई है। वो क्या है, किसकी है, कितनी शक्तिशाली है, ये बातें खो जाती हैं। बाबा कहते हैं इस समय अभी अति विकर्मी है, किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं कि सतयुग में देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं। कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं। वैसे वहाँ देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। ये विचार की बातें हैं ना। वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं होता जो वो समझें कि हम फलाने धर्म के हैं। बहुत ऊपर की बात बाबा ने कह दी कि सतयुग में अब ये अगर विचार आए कि मैं देवता हूँ, है ना, इसका मतलब मैं किसी को असुर समझ रहा हूँ, तो वो 1% भी, इतनी आत्मा वहाँ इनोसेंट है, भोली है कि ये स्मृति भी नहीं है कि मैं देवता हूँ, है ना। ये महानता है। क्योंकि बाबा कहता यहाँ बहुत धर्म हैं, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखें। वहाँ तो एक ही धर्म है, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म भी होते हैं, उनकी ही तो राजाई है ना। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं है ही एक धर्म। तो ये भी बच्चों को समझाया है।
ये जो कहते हैं महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी बाकी नहीं रहता, ये सब रॉन्ग बातें हैं। बाप बैठकर समझाते हैं कि राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दिया, बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी सब जलमयी हो जाएंगे। इतनी बड़ी सृष्टि का क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में है कि बाबा हमें धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं। वो तो निराकार है ना, कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती। तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं? पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना, इनडायरेक्टली जानवरों को थोड़ी ये ज्ञान सुनाएंगे। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते हो। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं, है ना। एक अर्थ ये भी निकला कि ये ज्ञान देवी देवताओं के लिए भी आवश्यक नहीं है, केवल मनुष्य, है ना, जो अपने मन के वश हो चुके हैं, जो मन को वश में करना नहीं जानते हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए कि ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते, नेति नेति करते गए। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़ा होता जाता है तो बुद्धि खुलती जाती है। बुद्धि में आता जाएगा कि विलायत कहाँ है, ये कहाँ है ना। बच्चे को थोड़ी पता कि भारत की राजधानी क्या है या अमेरिका क्या है, विदेश क्या है। जैसे जैसे बुद्धि विकसित होती है वैसे वैसे जानते जाते हैं। तो तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। ये भी कहते हैं कि भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर ही तो बना हुआ है, भारत ही हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय तो अपवित्र धर्म है। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमत भगवानुवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। देखिए, वास्तविक रूप में कई लोग अपने आप को श्री श्री कहला देते हैं नाम के आगे। तो बाबा पूछते हैं कि जिन्होंने बाबा के आगे बैठ करके खुद को श्रेष्ठ बनाया वो श्री हुए या जो यूं ही खुद को श्री श्री कहलाते हैं। अब बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वो भी अपने ऊपर रखा देते हैं। ये सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों, एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है ना। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो ना। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमने ही पहले पहले भक्ति की। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर भी बनाया, क्योंकि धनवान भी वही होते हैं। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। ये सब है फिर डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है ना, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा पर लगता है। यानी जितना बाबा से दिल लगाने में टाइम लग जाता है, ये रियलाइज करने में टाइम लग जाता है कि बाबा से मेरा क्या संबंध है ना। बाबा कहते हैं, पुकारते भी हैं, बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ,
पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को। इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं हैं पतित, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या? अरे तुम खुद ही कहते हो ना कि पतित तो सब हैं। तुम कहते भी तो हो कि हम पतित हैं, ये देवताएं पावन हैं, तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है ना, अमृत को छोड़ विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना, तो बाप कहते हैं ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझता कोई थोड़े ही है। जैसे अमली अमल बगैर रह नहीं सकती, शराब की आदत वाला शराब बगैर रह नहीं सकता। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को फिर मरने का कोई डर नहीं रहता, कहाँ भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहित गिर जाते हैं। गायन भी है ना, मूसलों की लड़ाई लगी। राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मुसल निकाले, फिर ये किया वो किया। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया, है ना। पहाड़ पर क्या किया? बॉडी से, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस को गलाया। ऊंची स्थिति पर जब जाएंगे ना, पहाड़ यानी चोटी, ऊंची स्थिति, तो ये जो बॉडी है, बॉडी का कॉन्शियसनेस वो खत्म होगा जितना अपने आप को आत्मिक ऊंची दृष्टि से देखेंगे। तुम अभी ये पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़कर नई लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव, शिव जयंती भी मनाते हैं। नाम भी बहुत रख दिए, देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है और ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि जिसकी हम पूजा करते थे वो हमको पढ़ा रहा है। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वो अभी हम खुद बन रहे हैं। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। सिमरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं है, याद की तो धारणा है ना। बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि नहीं है। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देखकर वो नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको समझाना भी बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है? बाप को। तुम कहते भी हो बाबा ये है बिल्कुल नई चीज, ये एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले सिखाया था और कोई की ताकत ही नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं कि आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने ये भी समझाया कि मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वो है ब्रह्मा। बिरादरियां होती है ना, तो पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है और फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूर देशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है। इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे कि अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझा सकता। इनको कहा जाता है दूरादेशी का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देता है बच्चों को। तुम जानते हो हमारे बाबा दूर देश से इसमें प्रवेश करते हैं। ये पराया देश, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर भी नहीं है और वो ज्ञान का सागर, स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है।
कृष्ण थोड़े ही देंगे, शिव बाबा ही देगा। कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। बाप राज्य देंगे, बाप से वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे तो सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने ये संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। ये अभी जानते हो कि हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नहीं लेता है ना, तो हमारा भी पार्ट बजाते बजाते ये चोला पुराना हो गया। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को ले आकर बैठकर भू भू करो। भ्रमरी भी भू भू करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के ही हैं। तो तुम लाडले बच्चे हो ना, और बच्चों को नूरे रत्न कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रत्न, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप उतने कटेंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कट सकते। और बाबा ने जो दूरादेशी की इतनी बात की, तो प्रश्न में भी यही था ना कि बाबा हमें दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं। तो आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य। तो वर्ण तो कई सारे रह चुके अपने। अब दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे। सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान है सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। तो सच्चा परोपकारी या संतुष्टता जैसी शक्ति, ये चीजें किस युक्ति से आएंगी? बाबा कहता है होपलेस में भी होप पैदा करने वाले। प्रूफ किससे होगा कि आपने संतुष्टता और परोपकार को अपने जीवन का हार बनाया हुआ है, कि जो होपलेस है उनमें भी होप पैदा कर दो। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप में समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं। ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। और स्लोगन है परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।